सितंबर 1950 यानी आज से ठीक 70 साल पहले आज ही के दिन भारत माता के एक ऐसे बेटे का जन्म हुआ जिसने आगे चलकर पूरे विश्व में भारत भूमि का मान बढ़ाया। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं हम सबके प्रिय देश के प्रधान सेवक पीएम नरेंद्र दामोदर दास मोदी की। एक साधारण परिवार में जन्म लेकर देश के सबसे बड़े पद तक पहुंचना आसान नहीं था। मैं नरेंद्र दामोदर दास मोदी ईश्वर की शपथ लेता हूं कि इस तपस्या में उन्होंने अपना सारा जीवन कुंदन की तरह संघर्षों की भट्टी में तपाया। मित्रों, मैं बचपन में रेल के डिब्बे में चाय बेचता था। नरेंद्र मोदी का जन्म गुजरात के एक छोटे से गांव वडनगर में हुआ। उनके पिता रेलवे स्टेशन पर चाय की दुकान चलाते थे, तो वहीं मां हीराबेन लोगों के घरों में बर्तन मांजकर घर खर्चे में हाथ बटाती थी। 8 साल की उम्र में नरेंद्र मोदी संघ के संपर्क में आए और इसके बाद उनके जीवन को अलग ही दिशा मिल गई। होश संभालते ही नरेंद्र मोदी सन्यासी बनने के लिए घर से निकल गए और इस दौरान मोदी पश्चिम बंगाल के रामकृष्ण आश्रम सहित कई जगहों पर घूमते रहे और आखिर में हिमालय पहुंच गए और कई महीनों तक साधुओं के साथ घूमते रहे। लेकिन कहानी एक बार फिर वहीं से शुरू हुई जहां छोड़ी थी और मोदी जी संघ प्रचारक के तौर पर वापस गुजरात पहुंच गए। साल 1980 में उन्हें गुजरात भाजपा में भेजा गया, जिसके बाद लाल कृष्ण आडवाणी की 1990 की सोमनाथ अयोध्या रथ यात्रा के आयोजन में उन्होंने अहम भूमिका अदा की। ऐसे समय में मुरली मनोहर जोशी के साथ कश्मीर के लाल चौक पर तिरंगा फहराने वाले भी मोदी ही थे। भाजपा कार्यकर्ता मोदी के जीवन में अगला पड़ाव तब आया जब अक्टूबर 2001 में केशुभाई पटेल को मुख्यमंत्री पद से हटाने के बाद उन्हें गुजरात की कमान सौंपी गई। इसके बाद अपने काम के बल पर मोदी 2007 और 2012 में फिर चुनाव जीतकर गुजरात के सीएम बने। हूँ नरेंद्र दामोदर दास मोदी ईश्वरना नामे सौगंध लઉં છું કાયદાથી સ્થાપિત ભારતના સંવિધાન પ્રત્યે। बतौर मुख्यमंत्री गुजरात में ये उनका काम का प्रभाव ही था कि गुजरात के बाहर भी उनकी लोकप्रियता दिन दुगनी और रात चौगनी बढ़ती गई। देश की सज्जन शक्ति और कार्यकर्ताओं की मांग को देखते हुए साल 2014 के लिए भाजपा ने उन्हें पीएम पद का उम्मीदवार बनाया और चुनाव के नतीजों में इसका असर दिखा। 282 सीटों के साथ आजादी के बाद पहली बार कोई गैर कांग्रेसी पार्टी को पूर्ण बहुमत के साथ सत्ता मिली। अगले 5 साल प्रधानमंत्री के तौर पर देश ने उनके तप और मेहनत को देखा। बेहद गरीबी में जीवन शुरू करने के कारण उनके एजेंडा में हमेशा गरीब सबसे ऊपर रहे। इसलिए मोदी सरकार में पहली बार गरीब को बैंक का अकाउंट मिला, 5 लाख का मुफ्त इलाज, हर घर में गैस और शौचालय और अब सरकार हर घर नल से जल लाने के लिए पूरे समर्पण से लगी हुई है। एक तरफ मोदी देश के गरीब को गरीबी के दलदल से निकाल रहे थे, तो वहीं उन्होंने आतंक पर भारत की दशकों पुरानी सिर्फ मार खाने की नीति भी बदल कर रखी है। वो सर्जिकल स्ट्राइक हो या एयर स्ट्राइक, मोदी का भारत आज घर में घुसकर मारना जानता है। जिस अमेरिका ने साल 2005 में मोदी को वीजा देने से मना कर दिया था, उसी अमेरिका में मोदी ने मेडिसन टाइम्स स्क्वायर पर जाकर कार्यक्रम किया। अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप के साथ हजारों भारतवासियों के सामने हाउडी मोदी समारोह का आयोजन किया। हालत ये बन गए कि अमेरिका और इजराइल के चुनावों में मोदी नाम का सहारा तक लिया जा रहा है। आइए अपने नेता के जन्मदिन पर उनके संघर्षों और जीवन से प्रेरणा लें और आज गरीब कल्याण, पर्यावरण संरक्षण और स्वच्छता अभियान से जुड़ा कोई संकल्प लेकर इसे सेवा दिवस के तौर पर सेलिब्रेट करें। मोदी के दमदार नेतृत्व की वजह से ही आज चीन, पाकिस्तान को छोड़ अमेरिका, रूस, जापान, ऑस्ट्रेलिया, ब्रिटेन, फ्रांस जैसे शक्तिशाली देश भारत के साथ खड़े हैं। मोदी जी का जीवन इस बात का प्रतीक है कि ये देश सिर्फ कुछ परिवारों का गुलाम नहीं है। गरीब से गरीब आदमी अपनी मेहनत और संघर्ष के दम पर ऊंचे से ऊंचे मुकाम हासिल कर सकता है। मित्रों, आप गरीब हैं, अमीर हैं, इन चीजों की चिंता छोड़ दो दोस्तों। एक बात की जरूरत होती है, आपका आप पर भरोसा होना चाहिए।